भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा छटपटाहट अगर किसी को तो इन्हीं भाजपाइयों को है। तो हमको ये लगता है कि पूरी तरीके से घबराहट अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। योगी बाबा बड़े टिलरबाज हैं, हम उनको चुनौती देना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, कि तुम्हारे भैया उत्तर प्रदेश में आ गए। राहुल गांधी बहुत बकर बकर बोल रहे थे। एक तो बाल उखाड़ के दिखाओ राहुल गांधी का। योगी बाबा राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, क्या देश में न्याय नहीं है? पहले नहीं है, नहीं है। बहन तुम एक बात बताओ, ये जो ब्रिजभूषणवा था, ई बहन बेटियों का बलात्कार किया था, बताओ न्याय मिला? किसानों के साथ गद्दारी की गई, दुगनी आय करना था, न्याय मिला है? नहीं मिला। ये बताओ नौजवानों के साथ कभी न्याय मिला है? 69,000 शिक्षक भर्ती वहाँ सब बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन पर लगातार मरने की स्थिति में। बहन बताओ किसके साथ है न्याय? कि सारे लोगों के साथ तो अन्याय किया जा रहा है। हम लोग जिंदा हैं उसी किसान के नाम पर, और आज उसी किसान के बेटे को वर्दी पहना करके चंद पैसे दे करके और उन्हीं पुलिस वालों से अपने बाप के छातियों पर गोली चलवा रहा है। देखिए वो पुराना पेंशन लागू किया था, किया कि नहीं किया? ये राहुल गांधी ने हिमाचल में भी, इसमें भी 500 का सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं बहन? ये दिया 15 लाख, ये दिया 2 करोड़ नौकरी, ये दिया, काला धन लाया। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए बनारस में आ चुकी, वहीं एक तरफ जहां किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली की जगह जगह बाउंड्री पे, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में अब एंट्री लेने वाली है। वहीं बनारस आने वाले हैं राहुल गांधी। तो मेरे साथ जो शख्सियत है उनका परिचय कराने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। और बता दूं मैं वही मिश्रा जी हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी पर चूड़ियां फेंकी थी। तो उन्हीं से जानूंगी क्या लगता है, जो राहुल गांधी लगातार न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वादों का गुब्बारा था वो हवा निकल गई उसकी। तो ही जी, आपका बनारस के सरजमी पे ढेर सारी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और रही बात ये कि न्याय यात्रा जो है इस देश के नौजवान किसान बहन बेटी पढ़ाई लिखाई और दवाई के सवाल पर है। तो मैं राहुल गांधी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लोग कहते थे यही भाजपा वाले कि सोने की चम्मच लेकर राहुल गांधी पैदा हुए हैं, वो सड़कों पर कब निकलेंगे, वो देश में कब जाएंगे। और अब जब वो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा छटपटाहट अगर किसी को तो इन्हीं भाजपाइयों को है। तो हमको ये लगता है कि पूरी तरीके से घबराहट अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कहीं हार्ट फेल ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो है कामना भी करता हूँ। देखिए आपसे पूछूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वही किसान दिल्ली के जगह जगह बाउंड्री पे धरना दे रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए किसानों के साथ तो अब देखिए राहुल गांधी तो एक राजनेता हैं, वो देश के परिस्थितियों पर अपना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इसी देश के किसानों से यह देश का प्रधानमंत्री जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, इस आदमी ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा था। अच्छा बहन जी, एक कहावत है, आदमी परखो सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार। हम आप नहीं कहे हैं, ये कहा है बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने। तो आदमियाँ परखने में कोई अब कमी रह गई है क्या नरेंद्र मोदी को? अब जो आदमी है वो तो परख चुका है नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी अब बिना पेंदी के लोटा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वादों को गुब्बारे की हवा निकल गई है। हाँ, निश्चित रूप से कहाँ है बताओ ये बहन? 15 लाख का टैक्स जोड़ोगी तो 20 लाख 22 लाख हो जाएगा। अब काला धन जोड़ोगी तो कितनी कै गुना हो गया। कह रहे थे कि कर्जा बहुत देश पर बड़ा भयंकर है। 54,000 था, 54,000 करोड़ रुपया देश पर कर्जा था 2014 में। 24 में 2,51,000 हो गया। एकदम शुभ कर दिया है। ये कर्जवा लेके क्या किया? 100 रुपया का पेट्रोलवा बेचा तो इस पैसवा का क्या किया? डीजलवा बेचा तो क्या किया? ये प्याज लहसुन आलू टमाटर का दाम जो घुसखोर और काले बाजारी के लोग उठाए, उस पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कुल खेती जगह ज़मीन देना चाहता है अडानी अंबानी को। हमारी ज़मीन ले करके तुम व्यापारियों को दे दोगे और कहोगे हम विकास करेंगे। हम नहीं करें। हमारा तो एमएसपी का मामला है किसानों का। अच्छा, ये एक बात बहुत बढ़िया आपने पूछा। हाँ, बताइए। स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, और यही स्वामीनाथन का एक रपट है जिसको लागू करने के लिए यही किसान लड़ रहा है। उस रपट में ये है कि सिर्फ लागत मूल्य का दुगना नहीं देना है, क्योंकि किसान मर जाएगा। रीढ़ है, भगवान है, उसको अगर बचाना है, कृषि प्रधान देश भारत को बचाना है, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना होगा। तो लागू करना होगा तो उसमें क्या क्या है? फैमिली वर्कर, एक किसान का जो परिवार है वो पूरे परिवार सहित एक खेत के पैदावार के लिए मेहनत करता है, उनका लेबर भी तो बनता है, अपनी ज़मीन देता है,
उस जमीन का किराया भी है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पढ़िए, भारत रत्न दिए हो तो इसका यह मतलब है स्वामीनाथन जी बहुत सही आदमी थे। और जब सही आदमी थे तो अपना रपट लागू कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। देखिए मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा सरकार में किया जाता है, सम्मान निधि भी किसानों को बम मार के गोली मार के पुलिस लगा करके आज बाप बेटे को लड़ाया है। इस देश का बाप जानती हो बहन, हमारा तुम्हारा बाप किसके रूप में देखा जाता है? किसान के रूप में। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। वो हमारा बाप है। अपने छाती के पसीने के बल पर रोटी उगाता, तब तुम खाती हो, हम खाते हैं। हम लोग जिंदा हैं उसी किसान के नाम पर। और आज उसी किसान के बेटे को वर्दी पहना करके चंद पैसे दे करके और उन्हीं पुलिस वालों से अपने बाप के छातियों पर गोली चलवा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता। जो असली किसान है वो खेतों में खेतियां कर रहे हैं, जो यहाँ किसान आए हैं उन्हें बदलाया गया है। तो माफी नहीं ना मांगेगा आपकी बार? अगर ये आतंकवादी है, ये आवारी किसान है, ये प्रायोजित किसान है, ये अगर राजनीतिक किसान है तो दोबारा माफी नहीं ना मांगेगा। लेकिन कृषि मंत्री तो ये भी कह रहे हैं ना कि बातचीत भी हो सकती है बैठ के। कहाँ बातचीत वो सब करते हैं? और कृषि मंत्री की बात कर रही हो, वो तोमर का? नहीं, जो दूसरे कृषि मंत्री अब बने हैं उनकी। अनुराग ठाकुर क्या? अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी से कह दीजिए ना कि अपना मुंड थोड़ा सा ठीक ठाक करके बतिया में। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको किस बात का घमंड है? वोट चाहिए तो घर घर जाओगे, आए तो जाओ, वहाँ जाओ, शंभू बॉर्डर पर कहो कि हम आए हैं सुनने के लिए, बताओ क्या है। MSP फायरिंग हो रही है ना, ड्रोन से फायरिंग हो रही है। क्यों कर रहे हो? और किसकी पुलिस कर रही है, किसकी सेना कर रही है? इसी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और सेना कर रही है ना। मैं तो सिपाहियों से कहना चाहता हूँ कि देखो भैया, तुम किसान के औलाद हो और वो जो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है ना, वो तुम्हारा बाप है। अपने बाप के छाती पर गोली मत दागो। अपने बाप के छाती पर गोली तुम किस हाथ से चला रहे हो? इसीलिए चला रहे हो कि तुम्हारा बेटा पढ़ ले बढ़िया। इसी स्वार्थ और इसी गद्दारी को करने के लिए किसानों के ऊपर गोली चला रहे हो। अगर मैं सिपाही रहता और मुझे ऑर्डर दिया जाता कि किसानों के ऊपर बम मार दो, मैं इस्तीफा दे करके किसानों के साथ जाके खड़ा होता और कहता कि इस देश का बाप है किसान, इस देश का भगवान है किसान, और मैं अपने भगवान के ऊपर गोली नहीं चला सकता हूँ। मुझे फख्र है कि मैं पुलिस में नहीं हूँ। मैं गद्दारी का वर्दी नहीं पहना हूँ। मैं अपने सैलरी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए देश के किसानों और भगवान के ऊपर गोली नहीं चला सकता। मेरे निगाह में जो पुलिस की इज्जत थी वो पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। मैं पुलिस की और जिला प्रशासन का जरा सा भी अब इज्जत नहीं करता। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यूपी में प्रवेश कर रही है। तूफान बनेगा, तूफान बनेगा। यूपी में भाजपा की सरकार है, यूपी में क्या कर लेंगे? योगी बाबा बड़े टेलरबाज हैं। हम उनको चुनौती देना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, कि तुम्हारे भैया उत्तर प्रदेश में आ गए। हाँ। राहुल गांधी बहुत बकर बोल रहे थे। हाँ। एक तो बाल उखाड़ के दिखाओ राहुल गांधी का, योगी बाबा। हम जान जाएं कि तुम असली गोरखपीठ के महंत हो। मतलब मारो, चैलेंज कर रहे हैं। अरे और क्या, मारो ना। हाँ। अगर वो गलत आदमी है तो टकराओ। वो तो आ रहा अपने समर्थकों के साथ और कह रहा है जय जवान जय किसान, न्याय यात्रा निकाले हैं। लगवाओ पुलिस, मारो थोड़ा सा, देखें। क्या लग रहा है आपको जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने? क्या देश में न्याय नहीं है? पहले नहीं है। बहन तुम एक बात बताओ, ये जो ब्रिज भूषणवा था, बहन बेटियों का बलात्कार किया था, बताओ न्याय मिला है उसको? बताओ। कार्रवाई हो रही है, अभी न्याय नहीं मिला। बताओ। अच्छा, ये जो स्टूडेंट यूनियन के लोग वहाँ JNU से लेकर के DU तक पीटे गए, बताओ छात्रों को मिला है? नहीं। ये बताओ हाथरस वाली बेटी को न्याय मिला? नहीं मिला। ये बताओ जो इन किसानों के साथ गद्दारी की गई, दुगनी आय करना था, न्याय मिला है? नहीं मिला। ये बताओ नौजवानों के साथ कभी न्याय मिला है? 69,000 शिक्षक भर्ती वहाँ सब बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन पर लगातार मरने की स्थिति में। बहन बताओ किसके साथ है न्याय? किस सारे लोगों के साथ तो अन्याय किया जा रहा है। तुम बोल दो सरकार के खिलाफ, अभी तुमको ED और नोटिस आ जाएगा। न तुमको बोलने पर स्वतंत्रता है, ना हमको बोलने पर स्वतंत्रता है। बंदूक के पहरे पर जुबान पर ताले लगाए जा रहे हैं। ऐसे बंदूक को खड़े तोड़ देना और ताले को नोच कर फेंक देना, खुल के बोलना और इनकलाब जिंदाबाद बोलना। तो ये भी रहे हैं कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को बचा ले, जो नेता लगातार पार्टी से छोड़ के कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी उनसे कहो ना कि तुम्हारे मोदी की तरफ फोटो खिंचवाने का और प्रधानमंत्री बनने का बुखार नहीं है राहुल गांधी को। उसके बाप दादाओं ने प्रधानमंत्री था और उसके माँ के हाथ में जब था ना, सोनिया गांधी जी के हाथ में जब था, तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना सकती थी, नहीं बना। मनमोहन सिंह को बनाया, कहा कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, अनुभवियों की ज़रूरत है जो इस देश को बचाए। और इनके नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी का शुरू से लेकर लास्ट तक एक काम बताओ, आँख खुलता है चुनाव लड़ता है, जब तक आँख नहीं लग जाती उसकी वो चुनावे लड़ता है और भाजपा का प्रचार क्या लग करता रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर है। हमको भारत का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, भाजपा का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हाँ। हमको भारत का मुख्यमंत्री चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस प्रशासन, जो अधिकारी हैं, वो भारत के चाहिए, हाँ। हमारे प्रदेश के चाहिए, वो भाजपा मुख्यालय के नहीं चाहिए। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके सारे वादों पे खड़ी उतरेगी? विपक्ष की सारी पार्टियां हैं। देखिए वो पुराना पेंशन लागू किया था, किया कि नहीं किया? ये राहुल गांधी ने हिमाचल में भी, इसमें भी 500 का सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं बहन जी? ये दिया 15 लाख, ये दिया 2 करोड़ नौकरी, ये दिया काला धन लाया, ये नोटबंदी किया था बहन जी, पूरा हम लोग भिखमंगा बन गए, हम भी तुम भी। तुम्हारे भी चेहरे की रंगत जो है ना उसी नोटबंदी के समय से डाउन है, हम देख रहे हैं। और मेरा भी देख लो, भूत हम बन गए, तो कमाई नहीं है। कह तो रहे हैं ना नोटबंदी से फायदा, नोटबंदी से फायदा। अब की बार कांग्रेस 500 पार, हमारो भी बात सुन लो। कांग्रेस पार, एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस को गली गली से साफ कर देंगे, आप कह रहे हैं 500 पार। अरे तो उसकी बात मानोगी, हमारी बात क्यों नहीं मानोगी? प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो देखो केयर फंड का पैसा चोरी करने वाले लोग हैं सब। आज इलेक्टोरल बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि सीधे सीधे हिसाब लेके आओ कितना चंदा मिला है, तब तो घिग्गी बना हुआ है। तो बहन जी, इस देश में गरीब गुरबों के ऊपर हमले हैं, रोटी बेटी और खेती पर हमले हैं। इस देश को बचाने की ज़रूरत है, किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक नेता को बचाने के लिए नहीं ज़रूरत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके व्यूवर, आपके समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए विपक्ष की धारा के साथ खड़े होइए। और एक बात और कहना चाहते हैं, देखो किसान की जो लोग रोटी खाते हैं वो किसान आंदोलन और किसान के साथ जाएं, जो लोग दोगलेपंथी की रोटी खाते हैं वो दोगलों का जय जयकार करें, और इससे ज़्यादा हम नहीं करें। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, इनकी क्या राय है। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।